हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। ये बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा भाग है। पहले भाग को अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। और उससे पहले भाग और दूसरे भाग को डिटेल्स में जो है कवर किया जाएगा, जबकि इसका अगला भाग जो तीसरा भाग होगा उसमें वन लाइनर फॉर्म में जो है बिहार करंट अफेयर्स के 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स को, ये सीरीज़ को जो है बनाया गया है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो परीक्षा में अवश्य रूप से जो है आपको इसका लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक करंट अफेयर्स में स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। और एक बात बता दें, प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आप लोगों के एक लाइक और कमेंट से मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छे कंटेंट के साथ जो है वीडियो बना पाऊँ। इसलिए जो है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ 1 नवंबर या नवंबर 2022 में। बिहार भागीदार राज्य, इसमें बिहार भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य थे। इसमें पूछ सकता है कि भागीदार राज्य कौन था, तो बिहार इसका भागीदार राज्य था और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड इसके फोकस राज्य थे। बिहार पवेलियन ने इस मेले में स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया। बिहार इससे पूर्व 5 बार 2014, 15, 16, 18 और 19 में स्वर्ण पदक जीत चुका है। राज्यों की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ। ये भी याद रखिएगा कि राज्यों की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक। बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना, बिहार में 17 नए एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी घोषणा नवंबर 2021 में की गई है, जिनसे प्रतिदिन 35.2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये एथेनॉल प्लांट मुजफ्फरनगर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। आपसे जो है जिलों की संख्या पूछ सकता है, तो जिलों की संख्या याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिलों में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और अगर नाम वाइज पूछ ले तो भी याद रखिएगा, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर है। ध्यातव्य है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने 2021 में एथेनॉल नीति को लागू किया था। भारत में एथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा, सहरसा बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत इसमें कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे जो है कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी। नवंबर 2021 में बिहार विधानसभा परिषद का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था, ये भी याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब, बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, बक्सर में विकसित किया जाएगा। इन स्थानों पर जलमार्ग, रेलमार्ग, सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरुआत की गई और इसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला देखिए, जलवायु संवेदनशील सूचकांक 2021। यह सूचकांक मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी नाम से अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। इस सूचकांक में 0.616 अंकों के साथ असम पहले मतलब सबसे संवेदनशील राज्य है। बिहार 0.448 अंकों के साथ संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में चौथे स्थान पे है। जिला स्तर पर मेघाजी असम भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। जिला स्तर पर मेघाजी असम का सबसे संवेदनशील जिला है।
जबकि बिहार में बाढ़, सूखा, चक्रवात तीनों संदर्भों में दरभंगा सबसे संवेदनशील जिला है। जबकि रैंकिंग में क्रमशः मधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया एवं अररिया सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। गंगा डॉल्फिन की गणना 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, यह भी याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को गंगैटिक डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन जनगणना की घोषणा की। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। कितना? 60 किलोमीटर क्षेत्र को घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत में 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को इंडेंजर्ड, लुप्त श्रेणी में रखा गया है। अगला देखिए, NIRF रैंकिंग 2021। NIRF की इस रैंकिंग में बिहार के 2 ही शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है, जिसमें समग्र श्रेणी में IIT पटना को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुठखेड़ स्थित CRPF के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS व STF ने इनकी तैनाती होगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ ATS और STF में इनकी तैनाती होगी। अगला देखिए, वाका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे 21 सितंबर 2021 को बांका जिले के वैसी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया सितंबर 2021 में। मंदार पर्वत के समीप ही सीताकुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान वासुपूज्य मंदिर स्थित है। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास भी किया। ये भी याद रखिएगा कि मंदार पर्वत के पास ही जैव विविधता पार्क का शिलान्यास भी किया गया। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो बिहार का पहला रोपवे है। इसके अलावा बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाओं, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम व रोहतासगढ़ किला, गया जिले में डुगेश्वरी, ब्रह्मयोनी पर्वत और प्रेतशिला पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है या निर्माण करने की योजना है। रैली ऑन व्हील्स बाघ संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम 30 सितंबर 2021 को बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड 2 अक्टूबर पलामू टाइगर रिजर्व समाप्त हो गया। आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया है। बिहार का प्रथम डबल डेक्कन फ्लाईओवर 4 सितंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौक से NIT तक डबल डेक्कन फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 2.20 किलोमीटर लंबा बनेगा। इस फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए होगी तथा 3 वर्ष में इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। 6 एकड़ तालाब में स्थापित यह प्लांट निजी कंपनी अवादा एनर्जी द्वारा संचालित है। यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को बिजली स्थानांतरित करेगी। BREDA नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगी। तथा बिहार के दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण सुपौल जिले में किया जा रहा है। याद रखिएगा, पहला जो है वह कहाँ पे किया जा रहा है,
वो याद रखिएगा, और दूसरा कहाँ पे किया जा रहा है वो याद रखिएगा, ठीक है। पहले का निर्माण जैसे दरभंगा में किया जा रहा है और दूसरे का निर्माण सुपौल में किया जा रहा है। अगला देखिए, बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक। 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बिहार 51.82 स्कोर के साथ बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में तृतीय स्थान पर रहा। पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश इसमें 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक के ढांचे में 4 स्तंभ हैं: वित्तीय कल्याण, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा। कुल 8 उपस्तंभों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला देखिए, विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक। 4 अगस्त 2021 को 4 अगस्त 2000 भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन द्वारा बक्सर नगर पालिका बिहार में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया। यह भस्मक बक्सर के वार्ड 32 में ज्योति चौक पर स्थापित किया गया है। इसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार नवाचार चैलेंज के माध्यम से चुना गया था, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। यह भस्मक 50 किलो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को प्रतिवर्ष की दर से समाप्त करेगा। अगला देखिए, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण की जीवनी अगस्त 2021 में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 के जनक जयप्रकाश नारायण ही हैं। और ये भी द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ सकता है कि किसकी जीवनी है, तो ये जयप्रकाश नारायण की जीवनी है। अगला देखिए, सेव आवर गार्जियन ट्रीज। सेव आवर गार्जियन ट्रीज। अगस्त 2021 में पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इसकी शुरुआत की। यह आंदोलन जीविका दीदी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत 70 से 400 वर्ष पुराने वृक्षों गार्जियन का संरक्षण किया जाएगा। इस तरह के कुल 1450 वृक्षों की पहचान की गई है। अगला देखिए, पटना में लागू होगी स्माइल योजना। पटना में लागू होगी स्माइल योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना को सरकार ने देश के 10 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है 20 जुलाई 2021 को। इन 10 शहरों में पटना के अतिरिक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद में लागू किया जाएगा। इस योजना का फोकस पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर फोकस इसका रहेगा। और इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। अगला देखिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत बिहार देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये पूछ सकता है कि खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित करने के बाद बिहार कौथा राज्य बन गया, तो 6वां राज्य बन गया है। और इसके पहले पूछ सकता है कि कौन कौन है, तो याद रखिएगा गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इसका मुख्यालय राजगीर में होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से बन रहे स्पोर्ट अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। और इसके तहत विश्वविद्यालय में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अगला देखिए, वार्षिक बिजली रिपोर्ट। 30 जून 2021 को भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा द्वितीय वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में बिजली गिरने की घटना में 331% की वृद्धि हुई है।
उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई है 168% की। जबकि समग्र बिजली गिरने की संख्या के मामले में ओडिशा पहले स्थान पे है और बिहार 9वें स्थान पे है। बिजली गिरने से मृत्यु के मामले में बिहार 40 पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। मतलब बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें कहाँ पे हुई हैं? तो याद रखिएगा कि बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत बिहार में हुई है 401 मौत और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है 238। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीडर्स सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना तत्कालीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 जून 2021 को जारी किया। यह रिपोर्ट 10 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा से संबंधित है। इसमें लीडर तकनीक का उपयोग किया गया है जो वन क्षेत्रों में पानी और चारे की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे। यह जल संरक्षण एवं मानव पशु संघर्ष भी कम करने में सहयोगी होगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होगा और शेष 5 लाख रुपये पर ब्याज मुक्त होगा। इस युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज के रूप में 1% ब्याज पर दिया जाएगा। अगला देखिए, डगमारा जल विद्युत परियोजना। जून 2021 में डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास इसका निर्माण किया जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि किस जिले में स्थित है, तो ये सुपौल जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और यह एक रन ऑफ द रिवर है। इस परियोजना की कुल क्षमता जो है 130.1 मेगावाट है। कुल क्षमता 130.1 मेगावाट है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है वह 2435.91 करोड़ रुपया है। कोसी यह एक सीमा पारीय नदी है। और ये भी पूछ सकता है कि किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण कोसी नदी पर किया जाएगा या तिब्बत। और ये भी पूछ सकता है कि कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है। और इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन। पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक 77 वर्ष की अवस्था में दरभंगा में इनका निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी तथा 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में कार्यरत, मतलब यह डीआरडीओ में जो है कार्य कर चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। डीआरडीओ में यह कार्य कर चुके हैं। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट। 17 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट जारी किया गया कि इस रिपोर्ट में बिहार सहित अन्य 7 पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। और इन राज्यों में झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी क्रमशः सर्वाधिक सुभेद्य जिले हैं, जबकि औरंगाबाद सबसे कम सुभेद्य जिला है। जबकि किशनगंज, कटिहार और सीतामढ़ी सबसे अधिक सुभेद्य जिले हैं।
और इस स्थान ऐसे देखा है तो इस मामले में जो है पटना 14वें स्थान पे है। अगला देखिए, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क। 78 एकड़ क्षेत्र में पार्क का विकास किया जाएगा, जिसकी घोषणा 5 अप्रैल 2021 को की गई। इसकी लागत 400 करोड़ रुपए होगी। 30 इंडस्ट्री यूनिट लगेंगे। बिहार का यह दूसरा मेगा फूड पार्क है। पहला मेगा फूड पार्क कनीमठ खगड़िया जिले में किया गया है और यह दूसरा होगा। वर्तमान में भारत में कुल 22 मेगा फूड पार्क संचालित हैं और 40 से अधिक निर्माणाधीन हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने बिहार में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की 19 मार्च 2021 को। इसकी शुरुआत आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में हुआ। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील ताप दीप्त बल्ब जमा करने के बदले 3 वर्ष की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को 10 रुपये देना होगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है। अगला देखिए, बोधगया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक बोधगया एवं राजगीर में ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार लखीसराय और भागलपुर में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी करेगी। बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बिहार सरकार ने इस नीति की घोषणा की मार्च 2021 में, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत एथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का, गुड़, टूटे चावल, सड़े अनाज आदि का प्रयोग किया जाएगा। यह नीति 2025 तक लागू रहेगी। वर्तमान में बिहार में 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है और 2025 तक 50 करोड़ लीटर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये था आज का लास्ट। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है दर्ज कर सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में जो है बिहार के करंट अफेयर्स, 6 महीने के करंट अफेयर्स को जो अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनको जो है एक ही वीडियो में 1 लाइनर फॉर्म में कवर किया जाएगा। और प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।